बहुत पहले की बात है। एक ब्राह्मण और एक भाट में गहरी दोस्ती थी। रोज शाम को दोनों मिलते थे और सुख दुख की बातें कहते थे। दोनों के पास पैसे न होने के कारण दोनों सोचा करते थे कि कैसे थोड़े बहुत पैसा का जुगाड़ करे। एक दिन भाट ने कहा, चलो हम दोनों राजा गोपाल के दरबार में चलते हैं। राजा गोपाल अगर खुश हो जाए तो हमारी हालत ठीक हो जाए। ब्राह्मण बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था, उसे अपने भगवान पर बहुत भरोसा था। ब्राह्मण ने कहा, देगा तो? गोपाल क्या करेगा? राजा महिपाल। भाट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। देगा तो राजा महिपाल क्या करेगा? गोपाल। दोनों में बहस हो गई। ब्राह्मण बार बार यही कहता रहा, दे ही तो गोपाल क्या करेगा? राजा महिपाल। भाट बार बार कहता रहा, राजा महिपाल बड़ा ही दानी राजा है, वे अवश्य ही हमें देगा। चलो एक बार तो चलते हैं उनके पास। गोपाल क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। दोनों में बहस होने के बाद दोनों ने निश्चय किया कि राजा महिपाल के दरबार में जाकर अपनी अपनी बात कही जाए। इस तरह भाट और ब्राह्मण एक दिन राजा महिपाल के दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी बात कहकर राजा को फैसला करने के लिए कहने लगे। राजा महिपाल मन ही मन भाट पर खुश हो उठे और ब्राह्मण के प्रति नाराज हो उठे। दोनों को उन्होंने दूसरे दिन दरबार में आने को लिए कहा। दूसरे दिन दोनों जैसे ही राजा महिपाल के दरबार में फिर से पहुंचे, राजा ने अपने अंगरक्षक को इशारा किया। राजा के अंगरक्षक ब्राह्मण को चावल, दाल और कुछ पैसे दिए और उसके बाद भाट को चावल, घी और एक कद्दू दिया। उस कद्दू के भीतर सोना भर दिया गया था। राजा ने कहा, अब दोनों जाकर खाना बनाकर खा लो। शाम होने के बाद फिर से दरबार में हाजिर होना। भाट और ब्राह्मण साथ साथ चल दिए। नदी किनारे पहुंचकर दोनों खाना बनाने लग गए। भाट ब्राह्मण की ओर देख रहा था और सोच रहा था, राजा ने इसे दाल भी दी, मुझे ये कद्दू पकड़ा दिया, इसे छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और फिर इसकी सब्जी बनेगी। ब्राह्मण के तो बड़े मजे हैं, दाल झट से बन जाएगी, ऊपर से ये कद्दू अगर मैं खा लूं, मेरा कमर का दर्द फिर से उभर आएगी। भाट ने ब्राह्मण से कहा, दोस्त, ये कद्दू तुम लेकर अगर दाल मुझे दे दोगे तो बड़ा अच्छा होगा। कद्दू खाने से मेरे कमर में दर्द हो जाएगा। ब्राह्मण ने भाट की बात मान ली। दोनों अपना अपना खाना बनाने में लग गए। ब्राह्मण ने जब कद्दू काटा तो ढेर सारे सोना उसमें से नीचे गिर गया। ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, देंगे गोपाल का कर ही राजा महिपाल। उसने सोना एक कपड़े में बांध लिया और कद्दू की तरकारी बनाकर खा लिया, लेकिन कद्दू का आधा भाग राजा को देने के लिए रख दिया। शाम के समय दोनों जब राजा महिपाल के दरबार में पहुंचे तो राजा महिपाल भाट की ओर देख रहे थे, पर भाट के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। इसीलिए राजा महिपाल बड़े आश्चर्य में पड़े। राजा ने भारत को देखते हुए कहा, देही तो राजा महिपाल का कर ही गोपाल, क्या ये ठीक बात नहीं? तब ब्राह्मण ने कद्दू का आधा हिस्सा राजा महिपाल के सामने में रख दिया। राजा महिपाल ने एक बार भाट की ओर देखा, एक बार ब्राह्मण की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने भाट से कहा, कद्दू तो मैंने तुम्हें दिया था? भाट ने कहा, हाँ, मैंने दाल उससे ली, कद्दू उसे दे दिया। राजा महिपाल ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, देही तो गोपाल का कर ही राजा महिपाल। ब्राह्मण अपने गोपाल को प्रणाम करता हुआ वहां से निकल गया। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे